नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अब इसका पहले नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल दे दिया 25a² माइनस 35a प्लस 12। देखिएगा, हमने आपको गुणनखंड करना सिखाया। गुणनखंड में हम पहली और तीसरी गुणा करेंगे। 25 गुणा 12 करेंगे तो 300 आया। अब 300 के दो टुकड़े करेंगे, प्लस का चिन्ह जोड़ने पर 35। तो 20 गुणा 15 करेंगे तो 300 आएगा, और 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा। यह देखिएगा 25a² माइनस, अब बड़ा टुकड़ा पहले लिखेंगे 20 है। अब 20 में 15 जोड़ेंगे जब 35 आएगा। मैंने बताया जोड़ने के लिए जो चिन्ह लग रहा है दोबारा लगा दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। दूसरा टुकड़ा 15a प्लस 12, दो दो के जोड़े बना देंगे। 25 और 20 में 5 का भाग जा रहा है, 5 कॉमन ले लिया, और a² a में छोटी वाली घात कॉमन ले लिया। अब 25a² में हम 5a का भाग देंगे, पचम 25a² में a का भाग दिया तो a बार है 5 है माइनस। ऐसे ही 20a में 5a का भाग देंगे तो a से a गया, 5 का भाग 20 में 4 बार माइनस। 15 और 12 में 3 का भाग जा रहा है। अब 15a में 3 का भाग दिया, 3 पंजे 15, a का a, ये 5 आया। अब ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट में आने वाली संख्या का चिन्ह बदल जाता है। अब 3 का भाग 12 में 4 बार। मैंने बताया दोनों ब्रैकेट समान मिलने चाहिए, जब तो सही नहीं तो गलत। यह दोनों ब्रैकेट समान मिल गए तो इसका मतलब सही है। अब एक कोष्ठक में बाहर वाली 5a माइनस 3, दूसरे में अंदर वाली 5a माइनस 4। अब हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो देखो, हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। यह हम इसको लंबाई मानते हैं तो ये चौड़ाई हो जाएगी, और इसको लंबाई मानते हैं तो ये चौड़ाई हो जाएगी। इसमें से किसी को भी लंबाई मान सकते हैं, किसी को चौड़ाई मान सकते हैं, और यह बीच में दोनों का गुणा का चिन्ह है। तो यह लंबाई गुणा चौड़ाई हमारा फॉर्मूले में जम रहा है सवाल। 15वें का दूसरे नंबर का प्रश्न, क्षेत्रफल दे रखा है 35y² प्लस 13y माइनस 12, और इसमें लंबाई और चौड़ाई हमसे पूछ रहा है। पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। पहली और तीसरी संख्या को गुणा करते हैं। पहली और तीसरी संख्या को हम गुणा करते हैं तो 35 गुणा 12 करेंगे, 12 पंजो 60, 12 तीन 36, 42, 420 आया। यह माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 13 आना चाहिए। तो हम 28 गुणा 15 करते हैं तो 420 आता है, और 28 में से 15 घटाएंगे तो 13 आएगा। तो देखिएगा 35y² प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसमें से बड़े टुकड़े को पहले लिखेंगे 28y। अब हम जानते हैं कि 28 में से हम 15 को घटाएंगे 13 आएगा। तो यह घटाने के लिए इसका विपरीत चिन्ह आता है। प्लस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस होता तो प्लस लगा देते हैं। यह प्लस है इसलिए माइनस लगा दिया। दूसरा टुकड़ा 15 है, और इसके साथ में भी हम बाई लगा देंगे, माइनस के 12, दो दो के जोड़े बना दें। अब 35 में और 28 में 7 का भाग जा रहा है, और 22² और बाई में बाई मैच खा रहा है, हमने कॉमन ले लिया। अब 35y² में 7y का भाग देंगे, 7 पंजो 35, और 2 घात में से 1 घात घटा देंगे तो 1 घात आएगी, प्लस ऐसे 28 बाई में हम 7y का भाग देंगे तो बाई से बाई कट गया, 7 का भाग 28 में 4 बार माइनस। यह 15 और 12 में 3 का भाग जा रहा है। अब 3 का भाग हम 15 बाई में देंगे तो 5 3 15, 5y आया। ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट में आने वाली संख्या का चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा। यह 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार जाएगा। दोनों ब्रैकेट समान होने चाहिए, जब तो सही नहीं तो गलत। यह समान है इसका मतलब सही है। अब एक कोष्ठक में बाहर वाली संख्या, दूसरे में अंदर वाली संख्या। अब देखो ये गुणा का चिन्ह है तो एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई है। हम जानते हैं भाई आयत का क्षेत्रफल
होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यह हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, तो हम पहले को लंबाई मानते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट की जो संख्या है वो चौड़ाई कहलाएगी। अगर बाद वाली संख्या को हम लंबाई मानते हैं तो पहले वाली चौड़ाई हो जाएगी। ये हमारा आंसर है।